हेलो दोस्तों, अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कंपटीशन को क्वालिफाई करें तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपको इसमें हर तरह के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए मिलेगा और क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस के भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो देर न करते हुए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला है जो कि हिस्ट्री से है। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के शासक थे। अब दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो हम बताए हैं कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। यह 21 अप्रैल के रोज़ हुआ था। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तुगलमा नीति जो है यह बाबर जो है उज़्बेकों द्वारा सीखा था। उज़्बेक लोग बाबर को फरगना में हरा दिए थे और इनके बाद ही भारत की ओर बाबर अग्रसर हुआ। और यह तुगलमा नीति जो है बाबर उज़्बेकों द्वारा सीखा और भारत पे आकर यह पहली बार प्रयोग किया था पानीपत का युद्ध में। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए? जब बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था तो यह क्या किया था कि खजाने का मुंह खोल दिया था, जिसके कारण इसको कलंदर के नाम से भी जाना जाने लगा। कलंदर बोलेगा, कलंदर किसको, कलंदर की उपाधि किसे मिली थी? बाबर को। क्यों मिली थी? क्योंकि यह जब पानीपत का पहला युद्ध जीता था तो यह खजाने का मुंह खोल दिया था अपने सगे संबंधियों के लिए, इसलिए इसको कलंदर के रूप में जाना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध इसका आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेर शाह सूरी ने बनवाया था। शेर शाह सूरी जो है सूरी डायनेस्टी के शासक थे। यह हुमायूं को हरा करके सूरी डायनेस्टी का स्थापना किया था। हुमायूं बाबर का पुत्र था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। गुजरात जब विजय करके भारत आया, अकबर आया था तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। और गुजरात में ही अकबर पहली बार समुद्र का दर्शन किया था और वहाँ वो पुर्तगालियों से मिले थे और व्यापारिक समझौते भी किए थे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? आईने अकबरी जो है अकबर के बारे में इसमें लिखा गया है। यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। आईने अकबरी में अकबर द्वारा किए तमाम कामों को बताया गया है, जैसे उसके द्वारा बनाया गया एक इबादत खाना था, उसके बाद उसके द्वारा स्थापित एक धर्म था। इन सब का उल्लेख है आईने अकबरी में जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। 8वां क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? दूसरी लड़ाई देखिए 5 अप्रैल 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरी लड़ाई। यह इस समय 1556 में अकबर जो है शासन में था। यह अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू जो है इसको हेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन-ए-इलाही धर्म जो है यह भी अकबर के द्वारा शुरू किया था। अभी तुरंत बताए थे अकबर के द्वारा दीन-ए-इलाही धर्म का शुरुआत किया गया था। यह आईने अकबरी में इसके बारे में मिलता है जी। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि आईने अकबरी के मतलब दीन-ए-इलाही के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होता है? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा, बरार को कह रहा है, बरार को चांद बीवी जो है बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? यह जो है अहमदनगर से, अहमदनगर की शासिका थी चांद बीवी। अहमदनगर की शासिका थी चांद बीवी। यह बरार को जो है अकबर को सौंपी थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? यह मनसबदारी जो है भूराजस्व व्यवस्था था। भूराजस्व व्यवस्था नहीं था, यह मनसबदारी जो है सैन्य संगठन था।
अकबर जो है पहली बार सेना को संगठित किया था, और यह जो है अकबर के द्वारा चलाया गया था मनसबदारी प्रणाली। 12 में है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार, तानसेन जो है अकबर के दरबार में थे। एक और था बैजू बावरा, बैजू बावरा भी अकबर के दरबार में थे। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी या फारसी, बाबर ने ही इसको मतलब फारसी को राजभाषा के रूप में घोषित किया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कह रहा है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, मतलब सती प्रथा का सबसे पहले भर्त्सना किया था मुगल सम्राट ने किया था। यह कौन किया था, तो अकबर ने किया था। अकबर सती प्रथा के विरुद्ध था। अकबर जो है एक बहुत अच्छा शासक था, जो हिंदू मतलब हर धर्म को समान दृष्टि से देखा करता था। 15 नंबर क्वेश्चन है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, भारत में मुगल राज्य की नींव किस युद्ध से पड़ी, पानीपत की प्रथम युद्ध, जो कि बाबर और इनके बीच इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो उसी समय से बाबर जब जीता था वो युद्ध, तो दिल्ली की गद्दी को अपने अधीन कर लिया, और तब से जो है यहाँ पे मुगल वंश का शुरुआत हो गया। 16 नंबर में है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था, चित्रकारी पूछ रहा है। यह जो है जहांगीर के समय में, जहांगीर जो है चित्रकला प्रेमी के रूप में भी इसको जाना जाता है, जहांगीर को चित्रकला प्रेमी के रूप में जाना जाता है। यह जो है इसके समय में चित्रकारी जो है चरम सीमा पर थी, और इसको चित्रकारी का प्रमुख इसलिए प्रेमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है एक ही चित्र में अगर अलग अलग चित्रकार पेंट करते थे तो यह बता देता था कि यह पेंट किसके द्वारा और यह पेंट किसके द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी, अकबर की जीवनी कथा लिखी थी। अभी तुरंत बताए हैं कि अकबर की जीवनी कथा इसमें है, आईने अकबरी में है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का, देखिए यह जो है कौन सा मुगल शासक है जो भारत में वनस्पतियों, प्राणी जगत इन सब को अपने मतलब डायरी में लिखा था। तो अकबर तो इलिटरेट था, यह तो अपना डायरी कुछ लिखा नहीं था। एक था बाबर और जहांगीर। तो बाबर जो है अपना एक बाबरनामा लिखा था, और बाबर जो है अपने बाबरनामा में इन सब चीज़ों का वर्णन किया है, वनस्पतियों, अपने समय के ऋतु, वनस्पति, प्राणी जगत सभी का वर्णन अपने डायरी में किया है, जो कि बाबरनामा के नाम से जाना गया। शेरशाह की महानता, ये बाबरनामा जो है ये याद रखिएगा दोस्तों, इसको तुजुके बाबरी के नाम से, बाबर जो है तुजुके बाबरी नाम से बाबरनामा लिखा था जो तुर्की भाषा में था, और आगे चल के इसी को अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट किया था और उसी में बाबरनामा भी एक नाम पड़ा था। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है, शेरशाह के बारे में पूछ रहा है। यह शेरशाह वही है जो सूरी डायनेस्टी का संस्थापक है, हुमायूं को हरा करके जो सूरी वंश का संस्थापना किया था। इसका महानता का द्योतक क्या है, पहला है हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता। इसका जो है प्रशासनिक सुधार जो है बहुत अच्छा था। प्रशासनिक सुधार इसका इतना अच्छा था कि आगे चल के अकबर जो है, अकबर ने भी इसके अनेक सुधारों को अपने मतलब शासन व्यवस्था काल में अपनाया था। जैसे टोडरमल जो है अपना दिया था भू राजस्व व्यवस्था, वो भी कर जो है इसी के आधारित था। आगे मिलेगा क्वेश्चन उस टाइप का। हुमायूं नामा किसने लिखा था, अब करा हुमायूं नामा किसने लिखा था। हुमायूं नामा जो है इसकी सौतेली बहन थी एक गुलबदन बेगम थी, उन्होंने ही हुमायूं नामा लिखा था। उसके बाद है अकबर के प्रशासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। तो इसका नाम जो है महाभारत का नाम जब फारसी में लिखा था तो फारसी में इसका नाम लिखा रज़्मनामा के नाम से प्रकाशित किया था। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था,
मतलब किस मुग़ल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुग़ल सम्राट थे? अंतिम मुग़ल सम्राट कह रहा है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है अंतिम मुग़ल सम्राट थे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी? देखिए, भू राजस्व सुधार अभी तुरंत बताएं टोडरमल के द्वारा किया गया था। यह सुधार जो है यह टोडरमल पहले इसका राज व्यवस्था में नहीं था अकबर के, यह शेरशाह सूरी के ही समय था। और शेरशाह सूरी के समय यह भू राजस्व सुधार लाया था, नीति इसका दिमाग में था, जो कि यहाँ पे भी लागू किया था। इसीलिए कहा जाता है अकबर जो है इसके प्रशासनिक व्यवस्था शेरशाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन, पूजागिरी, इसी को इबादत खाना कहते हैं, का नाम क्या था? वही पूछ दिया, इबादत खाना। इबादत खाना था। यहाँ पे क्या होता था? पूजा वूजा नहीं होता था। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग बैठ करके अपना अपना मत रखते थे और इन सब का अच्छी अच्छी बातों को प्रकट करने का, विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाता था। और अकबर जो है इन्हीं अच्छी अच्छी बातों को आगे चलकर एक जगह कैद करके एक धर्म का शुरुआत किया था। उस धर्म का नाम क्या था? दीन ए इलाही। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में थे। ये पहले भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 1 मिनट दोस्तों। यहाँ पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। यह तुलसीदास, रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। किसके शासनकाल में थे? यह भी अकबर के शासनकाल में थे। इसके मतलब शासनकाल में इससे कंटेम्परेरी थे, समकालीन कहते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? बाबर जब भारत आया था तो पानीपत का पहला लड़ाई लड़ा था इब्राहिम लोदी के बीच, और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का जब पहला लड़ाई जीत गया तो यह मुग़ल शासन का स्थापना किया था। और राणा संगा नाम के एक शासक थे यहाँ पे भारत में, जो कि राणा संगा ने बाबर को इनवाइट किया था। बाबर को राणा संगा इनवाइट किया था और राणा संगा का दिमाग में ऐसा था कि बाबर यहाँ आकर जीत करके वापस चले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए राणा संगा और बाबर के बीच टकराव स्टार्ट हो गया। और आगे चलकर जब राणा संगा से खानवा का लड़ाई, पानीपत के बाद तुरंत खानवा का लड़ाई हुआ था 1 साल बाद 27 में, 1527 में, 1526 में पानीपत और 1527 में खानवा। जब खानवा का लड़ाई का बात आया तो बाबर के सैनिक जो है राणा संगा का वर्चस्व से डर चुके थे, इसीलिए बाबर जो है इसको जिहाद का नारा दिया था, खानवा का युद्ध को। मुवैया नामक पद शैली है, मुवैया जो है पद शैली है, यह कविता था एक। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझू के बाबरी किस भाषा में लिखी? तुझू के बाबरी कह रहा है किस भाषा में लिखी? अभी तुरंत बताएं। तुझू के बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? मूल रूप से फरगना का था। बाबर का जन्म भी फरगना में हुआ था। यहीं पे उज़्बेकों द्वारा बाबर को हरा दिया गया और उज़्बेक लोग जो है बाबर के साथ जो युद्ध किए थे वहाँ पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था और उसी से सीखकर बाबर जो है भारत में इसका उपयोग किया था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले कौन शामिल नहीं था? करा कौन शामिल नहीं था? तो करा चंदेरी का शासक मेदिनी राय जो है, मेदिनी राय, यह शामिल नहीं था। मेदिनी राय से हुआ था आपको घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। सॉरी, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। यहाँ देखिए, दौलत खां लोदी, यह जो है इब्राहिम लोदी का चाचा थे। दिलावर खां इब्राहिम लोदी का चाचा, आलम खां लोदी, ये भी चाचा हो गए 2 गो। और उसके बाद एक राणा सांगा, ये 3 मिलकर जो है बाबर को इनवाइट किया था भारत।
मुगल सम्राट के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? 32 नंबर है क्वेश्चन। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके? राणा संगा के बीच हुआ था। राणा संगा बताए हैं, इसका प्रभाव इतना था कि बाबर का सैनिक सब डर चुके थे, जिसके कारण पहली बार जिहाद का नारा बाबर को इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में देना पड़ा। अब कह रहा है सुमेलित करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध हुआ था राणा संगा 27 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय से। चंदेरी का युद्ध अभी बताएं मेदिनी राय से हुआ था। फिर घाघरा का युद्ध था 1529 में अफगानों के विरुद्ध हुआ था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से स्थानांतरित की? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कौन किया था मुगल साम्राज्य का राजधानी को? तो शाहजहां। शाहजहां जो है आगरा से दिल्ली ले गया था। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां को अकबर का संरक्षक घोषित किया गया था और बैरम खां इसका संरक्षण, आगे चलकर इसको पीएम लेवल के पद पे भी बैठाया गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कह रहा है नादिर शाह कौन सा स्थान पर चढ़ाई नहीं किया था? डी नंबर कन्नौज पर। किसने ऐसे बाग बगीचे जिनमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? बहता पानी का निर्माण की परंपरा की शुरुआत की, यह है बाबर। बाबर जो है बाग बगीचे लगाता था। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आत्मकथा है अकबरनामा। अकबर तो अकबरनामा नहीं लिखा था। उसके बाद है हुमायूं नामा, यह गुलबदन बेगम लिखी थी। पादशाह नामा और तुजु के बाबरी। तुजु के बाबरी बाबर खुद लिखे थे अपने बारे में। कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है हुमायूं नामा, मतलब ये कृति है और लेखक। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम है, लेकिन हुमायूं, ये क्वेश्चन का आंसर होगा, सुमेलित नहीं है। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा लिखी है। तुजु के बाबरी बाबर लिखे हैं। तुजु के जहांगीरी जो है जहांगीर, और शाहजहां नामा जो है मोहम्मद सालेह लिखा, शाहजहां नामा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? बीरबल जो है, बीरबल का पहला नाम महेश दास था। महेश दास, यही महेश दास जो है आगे चलकर जब अकबर के दरबार में आया तो इसको बीरबल के रूप में जाना जाने लगा। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। करा उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, वह मितव्ययी था, उसे अपने शासनकाल निरंतर युद्ध करने, वह मितव्ययी शासक था, यह ज़्यादा खर्च पे भरोसा नहीं करता था। 42 कह रहा है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन 2 बार राज्याभिषेक का है तो आंसर होगा औरंगजेब। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन दिमाग में आता है, इस क्वेश्चन को देखकर दिमाग में आता है कि हुमायूं जो है 2 बार शासन किया था। पहली बार जब वो शासन में आया था तो शेर शाह सूरी इसको हरा कर इसको खदेड़ दिया था और सूरी डायनेस्टी का ही किया था, और 1555 में फिर जो है हुमायूं गद्दी को प्राप्त कर लिया था। तो लोगों के दिमाग में ऐसा आता होगा कि पहली बार तो किया था, फिर जब 1555 में आया तो फिर से यह राजाभिषेक किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। औरंगजेब जो है 2 बार राज्याभिषेक किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ती है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किसको किसको जोड़ती है? यह कोलकाता और अमृतसर को डायरेक्ट जोड़ती है। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, यह बहुत बार बोले हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक जो है कालानौर। जिस समय हुमायूं का मृत्यु हुआ था तो उस समय अकबर जो है किसी कारण से, मतलब कोई अभियान पे निकला था पंजाब के लिए, और पंजाब के कालानौर जगह पे यह था अकबर और इसके संरक्षक बैरम खान। तो बैरम खान ने इसका राज्याभिषेक वहीं पे कालानौर में कर दिया। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव जो है किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। किस राजपूत राजवंश ने, क्वेश्चन है किस राजपूत वंश ने मुगल के सामने समर्पण नहीं किया था? यह सिसोदिया वंश था, इसी में महाराणा प्रताप लोग आते हैं।
किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर किसे कहा जाता है? यह है औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? 50 नंबर क्वेश्चन है, जरी कलम। यह मोहम्मद हुसैन था, मोहम्मद हुसैन। और एक था अब्दुसम्मद। अब्दुसम्मद को श्री कलम से संबोधित किया गया था। श्री कलम का उपाधि अब्दुसम्मद को और जरी कलम का उपाधि मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पश्चिम से यह पंजाब होते हुए, 51 नंबर है, पंजाब होते हुए यह प्रवेश किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध जो है लड़ा गया था आपको 1576 ईस्वी में। 1526 में लड़ा गया था पानीपत का पहली लड़ाई। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फैजी जो है, यह फैजी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर, डी नंबर आंसर हो जाएगा 53 का। 54 कह रहा है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की रचना की? पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी। या मलिक मोहम्मद जायसी जो है किसके दरबार में थे? शेरशाह सूरी के दरबार में थे। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित करने वाले कौन थे? शेरशाह। हम बताए हैं कि हुमायूं को पराजित करके 1539 में और 1540 में जो है शेरशाह जो है खुद सूरी डायनेस्टी का स्थापना कर दिया। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा पूछ रहा है कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ध्यान रहे दोस्तों, मैं इसी तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर करवाता रहूँगा जो कि आने वाले रेलवे एग्ज़ाम में और अन्य सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा।